I hope you're doing well. So, this topic is almost the last topic, which is the major part of DSSB 1 Special Educator. राइट, इसके बाद जो टॉपिक्स है वो जनरल टॉपिक्स रह जाएंगे, जो कि रहते हैं आपके ऑलमोस्ट करिकुलम क्या होता है इन सब चीजों के ऊपर। यहाँ तक जो था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो कि मैं अब आपको कवर करा रही हूँ। राइट, सो अभी तक आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी है, सो डू चेक देम आउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। और ये जो पूरे 5 के 5 पॉइंट्स है, वी आर गोइंग टू डू ऑल ऑफ देम ऑल टुगेदर। एंड इसके एमसीक्यूज भी वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ नीड्स हमने पढ़ना है। पहले तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जिसमें कम्युनिकेशन या सोशल इंटरेक्शन या बिहेवियर इफेक्ट करता है। ठीक है, 3 कोर्स याद रखना: सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, रिस्ट्रिक्टेड या बार बार एक ही सेम बिहेवियर करेगा। पान जैसे अगर आपने उसको बोला खाना खा लिया, तो देन द चाइल्ड विल रिपीट द सेम वर्ड, खाना खा लिया। राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज रेपिटेटिव बिहेवियर। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये किसने दिया था? लियो कैनर एंड हैंस एस्पर्गर ने 1940 में। राइजिंग रेट बढ़ रहे थे, अर्ली डिटेक्शन ही की है, शुरुआत में पता लग जाएगा, देन यू कैन गिव देम काउंसलिंग दे सकते हैं, है ना, थेरेपी दे सकते हैं। क्या थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है? थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ये है कि इंडिविजुअल जो है एएसडी के साथ उनका हाई सिस्टमाइजिंग स्किल्स होते हैं, बट लो एम्पथाइजिंग देखा जाता है। सेंट्रल कोहेरेंस थ्योरी कहती है कि डिफिकल्टी इन सीइंग द बिग पिक्चर, फोकस ऑन डिटेल। एंड एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन थ्योरी बोलती है प्लानिंग में डिफिकल्टी आती है, ऑर्गेनाइजिंग में, फ्लेक्सिबल थिंकिंग नहीं हो पाती है। Then types of characteristics. One is autism, which is a classic autism. And second is Asperger's syndrome, which is language development में problem है. Rett syndrome ये girls में होता है. It involves regression ज्यादा आता है. Childhood disintegrative disorder, then is pervasive development disorder, not otherwise specified, PDD, NOS। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं इसमें: आई कांटेक्ट नहीं बना पाता बच्चा, लैंग्वेज स्किल्स डीले रहते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, सेंसरी सेंसिटिविटी ज्यादा होती हैं, लाइट हो गई, ज्यादा लाइट में नहीं खड़े हो पाएंगे। ठीक है, ज्यादा हॉटनेस बर्दाश्त नहीं होगी, कोल्डनेस, सोशल विड्रॉल, लोगों के साथ नहीं रहेंगे। सो देर आर सम अदर disorders like them. One is hyperlexia, early ability to read but poor comprehension। ठीक है, समझ नहीं पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, रीड तो कर लेंगे। सेमेंटिक प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर, बच्चा ना जब सेंटेंस बनाएगा उसमें दिक्कत करेगा, लैंग्वेज में दिक्कत करेगा। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, ओवर और अंडर रिस्पॉन्सिव, सेंसरी सेंसेस से या तो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा या करेगा ही नहीं। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें स्ट्रॉन्ग वर्बल स्किल होते हैं बट वीक विजुअल स्पेशल स्किल्स रहते हैं। प्राडर विलाई सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है लर्निंग और बिहेवियर इश्यूज के लिए। देन इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये जेनेटिक है, ठीक है, विच इज लिंक्ड विद एएसडी फीचर्स। कौन कौन से टूल्स हैं? स्टैंडर्डाइज एक तो लिस्ट होती है बिहेवियर्स को चेक करने के लिए, वॉचिंग द चाइल्ड इन नेचुरल सेटिंग, कैसे बच्चा बिहेव कर रहा है। वन इज चैट चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर, जो बच्चे छोटे होते हैं। देन इज मॉडिफाइड चैट, देन इज इन्फेंट टॉडलर चेकलिस्ट, टॉडलर तो हो गया 1-2 साल का बच्चा, है ना। ये जो चार्ट है बेसिकली ये थोड़ा सा ऊपर 4-5 साल तक आप बोल सकते हैं। देन क्यू चार्ट क्वांटिटेटिव चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म, देन इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम स्क्रीनिंग क्वेश्चनर, दे आर स्क्रीनिंग टूल्स। किससे डायग्नोस कर सकते हैं? DSMV, ICD-10, ADOS ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ADI ऑटिस्टिक diagnostic interviews device. So just for an information that I am also learning this for the very first time to generate the video only for you people. So if you are really liking the series, so do hit the subscribe and like the video. So let's continue. ISAA, Indian Scale for Assessment of Autism. GARS, Gallium Autism Rating Scale. देन एरियाज कौन कौन से है जिसमें असेस कर सकते हैं? साइकोलॉजिकल, विच इज वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन,
Malin's intelligence skill और Binet Kamat test which is psychological. Developmental में इन्फैंट टॉडलर चेकलिस्ट आ गई, चाइल्ड डेवलपमेंट स्क्रीनिंग आ गई, एजुकेशनल में साइको एजुकेशनल प्रोफाइल्स, साइकोलॉजिस्ट के साथ उसकी प्रोफाइल शेयर की जाएगी बच्चे की। देन इज FACQ एंड EACCDI, इनका फंक्शनल में वाइनलैंड और सोशल मेच्योरिटी स्किल, एंड ABS बिहेवियरल में असेसमेंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज एंड लर्निंग स्किल्स, basal MR, and behavior problem inventory. Then comes to ASD, राइट। अब ये जो ASD है, ये टू डिस्टिंग्विश ASD फ्रॉम अदर डिसऑर्डर्स लाइक ADHD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्या असेसमेंट है? बच्चा लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के अंदर आप उसको असेस कर सकते हो, वर्बल, नॉन वर्बल, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल तरीके से। परसेप्चुअल मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो गया, मोटर प्लानिंग हो गई। सेंसरी प्रोसेसिंग, ओवर और अंडर सेंसिटिव होता है साउंड से, लाइट से, टेक्सचर से। क्रिटिकल एस्पेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सचर में मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने उनको कुछ ऐसा कपड़ा पहना दिया है जो थोड़ा सा भी उनको लग रहा है, सो दे विल बी ओवर सेंसिटिव टू इट। और अगर थोड़ी सी भी ज्यादा साउंड है, दैट विल बी ओवर, जैसे एक्सप्लोजन, पटाखे वगैरह की आती है। लाइट्स में एकदम से हेडलाइट्स आंखों पे हैं, सो दे विल नॉट adjust themselves according to it. So critical aspect क्या है? Child strength and weakness, फैमिली बैकग्राउंड, एनवायरमेंटल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है असेसमेंट के लिए। सो लेट्स कम टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ASD ट्रायड। तो ASD ट्रायड के अंदर ना कम्युनिकेशन नहीं रहता, बाकी ये सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, रेपिटेटिव बिहेवियर रहता है, ठीक है, दैट इज नॉट द पार्ट। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस टॉपिक आई हैव रेड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो सोशल इंटरेक्शन इन कम्युनिकेशन एंड रेपिटेटिव बिहेवियर है, राइट। सो क्वेश्चंस हम एक बार डिस्कस करते हुए चलेंगे। इफ देर इज एनी डाउट तो आप बता सकते हैं किसके अंदर, कमेंट बॉक्स में, राइट। सो सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन ही था। और अगर आपने ध्यान से देखा है ऊपर, सो यहाँ पे देखिए, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड रिपीटेटिव, सो लैंग्वेज वाला नहीं है, राइट। सो लैंग्वेज वन इज द रॉन्ग आंसर। सेंट्रल कोहेरेंस थ्योरी, राइट, हैव पुअर मेमोरी, स्ट्रगल विथ मल्टीटास्किंग, फोकस ऑन डिटेल बट मिस द पिक्चर, ठीक है। तो हम सेंट्रल कोहेरेंस थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, राइट। So all the theories are very, very important. Again, I am telling you that difficulty in seeing the big picture and focus in detail. So that is why I have told कि यहाँ पे MCQs भी सारे cover up होंगे. So this is the correct answer. Genetically disorder कौन सा है and often occurs with the ASD? That is fragile X syndrome, right? MCHAT किस लिए यूज होता है? ये टॉडलर्स के लिए यूज होता है, स्क्रीनिंग टॉडलर्स फॉर ऑटिज्म, राइट। देन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल फॉर ऑटिज्म? कौन सा नहीं है? ISSA, एडोस, DSM-V, बिने कैमेथ, हमने सारा पढ़ा था। आई थिंक एडोस नहीं पढ़ा था। क्या पढ़ रहे हैं हम? डायग्नोस्टिक टूल फॉर ऑटिज्म, राइट। सो डायग्नोस्टिक टूल में DSM-V, ICD, एडोस, ADI, ISAA, बस एक नहीं है ना? तो जो वो एक नहीं है, दैट इज बिने कैमेथ। हाइपरलेक्सिया रेफर्स टू एडवांस रीडिंग एबिलिटी विथ पुअर कम्युनिकेशन या फिर सेंसरी इश्यूज, सो दैट इज सेंसरी इश्यूज। वाइनलैंड एंड सोशल मेच्योरिटी स्केल में आप ऐसे असेस करेंगे, मोटर स्किल, बिहेवियरल प्रॉब्लम, फंक्शनल एंड अडेप्टिव बिहेवियर या एकेडमिक इंटेलिजेंस। सो वाइनलैंड अगर हम देखें ऊपर, राइट, सो देर आर सम टेक्निकल टर्म्स, आई वुड सजेस्ट कि आप उन सारी टेक्निकल टर्म्स को just note it down somewhere so that you will not forget. I have also read this for the very first time. So, for me also, it is learning very first time. All these concept is bit difficult, right? So, yes, Vineland का आंसर रहेगा आपका functional behavior, right? Then is a child with ASD who shows regression after the age, right?
रिग्रेशन गर्ल्स में है तो इट इज रेट सिंड्रोम। जहां तक मैंने अभी ऊपर पढ़ा था, इट इज रेट सिंड्रोम, राइट? दैट इज specifically in girls. Yes, it is Rett syndrome, right? So that is the correct answer. Then let's come to the ninth and 10th. They both are going to be your question homework. Which tool is used for basic language? Go back, read it again, and just tell me in the comment box which tool assesses basic language and learning skills. And the last one also, differential assessment helps in decide placement, rule out other, monitor treatment, or prescribe medication. So if you find this video productive, so do like, share, and subscribe. And thank you so much for watching.